नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर और उसके साथ साथ स्टेट और बीटेट इसका प्रोटेस्ट होना तय है। 7 अगस्त को पटना कॉलेज से उसकी शुरुआत होगी और निश्चित रूप से स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, बीटेट की डिमांड कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टीआरई 4 की वैकेंसी जो है वो कभी भी आ सकती है। जैसा कि लोगों का कहना है कि टीआरई 4 की वैकेंसी शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश मिला है कि टीआरई 4 की वैकेंसी चुनाव के पहले करा देना है। तो जो रोस्टर क्लियरेंस है, जो पद की गणना है, जो तमाम जिलों के डीपीओ और डीपीएम को पत्र भेजा गया है, उसमें मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन समय लगेंगे। वो पत्र दोबारा जब आ जाएगा, शिक्षा विभाग के पास एक बार पदों की सूची आ जाए, तो उसके बाद वो जो है बीपीएससी को भेजेंगे और बीपीएससी अधिसूचना का इंतजार करेगी। मुझे लगता है कि अगस्त के लास्ट तक सारी प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि एसटीईटी और बीटेट नहीं चाहने वाले कुछ लोग, उनको साफ संदेश है कि डोमिसाइल की चर्चा अलग नीति है। डोमिसाइल बिल्कुल लागू होना चाहिए सभी परीक्षाओं में, 90% डोमिसाइल सभी प्रतियोगिता परीक्षा में, बिहार की सभी वैकेंसी में, क्योंकि बिहार के जो स्थानीय आरक्षण की नीति है उसका पालन इस राज्य के शिक्षक बहाली में बिल्कुल नहीं हुआ और इसका खामियाजा है कि तीनों फेज की बहाली में जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, खासकर महिला अभ्यर्थी, उनको 35% आरक्षण का लाभ नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी इस बात को स्पष्ट तौर पर उन्होंने ट्वीट किया कि 35% आरक्षण बिहार की सभी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को मिलेगा। ये 2016 से लागू है, परंतु टीआरई तीनों फेज की बहाली में कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ। वहीं जो मेल वर्ग है, पुरुष वर्ग में जो आरक्षण है, उस आरक्षण का भी पालन होना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा यानी 1 to 5 में कम से कम 100%। देश के तमाम राज्यों की सरकार ने लगभग डोमिसाइल नीति का पालन किया है, तो बिहार में भी होना चाहिए। तो फिर डोमिसाइल नीति अगर लागू होने वाला है, अगर डोमिसाइल नीति लागू हो गया और एसटीईटी की परीक्षा नहीं हुई, बीटेट की परीक्षा नहीं हुई टीआरई 4 के पहले, तो फिर इस डोमिसाइल नीति का क्या करेंगे भाई? इस डोमिसाइल नीति से ज्यादा नुकसान किसे होगा? जो एसटीईटी की परीक्षा में अपियर नहीं हो पाए, जो बीटेट की परीक्षा में अपियर नहीं हो पाए। अगर टीआरई 4 अगर लास्ट वैकेंसी है, अगर टीआरई 4 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आनी है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी टीआरई 4 की है, तो कहीं ना कहीं जो लोग ये चाहते हैं कि एसटीईटी की परीक्षा नहीं हो, उनके लिए तो फिर ये हो जाएगा कि भाई कम से कम लोग अपियर होंगे। जो 2 बार 3 बार अपियर हो गए हैं, स्टेट वाले, बीटेट वाले, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, एमए पास हैं, उनके लिए तो फिर अलग से कोई विशेष कंपटीशन बढ़ेगा नहीं। जो लोग हैं उन्हीं से कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन जो है ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग किसी के दिशा निर्देश पर काम हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि गुमराह नहीं करना है, जो लोग खुद गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, वही बोल रहा है कि गुमराह नहीं होना है, डोमिसाइल नीति के प्रोटेस्ट को कमजोर करने का प्रयास चल रहा है। कोई प्रयास नहीं किसी का चल रहा है। डोमिसाइल का, स्थानीय आरक्षण की नीति का प्रोटेस्ट अलग है, एसटीईटी और बीटेट का प्रोटेस्ट अलग है। अब कुछ लोग हैं जिनको अगर इच्छा करेगा, जिनको अगर मन करेगा शिक्षक अभ्यर्थी को अगर प्रोटेस्ट करना, या किन्हीं लोगों को अगर इच्छा करेगा कि हम प्रोटेस्ट करना है किसी विषय को लेकर, तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। सभी लोगों को अधिकार है अपने लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का। रहा सवाल स्टेट और बीटेट को लेकर, तो स्टेट बीटेट में जैसे ही अब कंपटीशन टफ नहीं होगा, निश्चित रूप से कट ऑफ कम जाएगी। और यही काम करना है शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया के जो ब्रोकर लोग हैं, वही लोग हैं जो निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ों को करना चाहते हैं ताकि टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाए। टीआरई 4 की वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी, कहाँ उसको कोई रोक रहा है? कैसे रोक पाएगा भाई? और टीआरई 4 की वैकेंसी बिना स्टेट और बीटेट के आ जाए तो नुकसान किसे होगा? निश्चित रूप से उन लोगों को होगा। इसलिए जो स्टेट और बीटेट अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए और बिल्कुल इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए कि कोई गुमराह करने का प्रयास किसी को कर नहीं रहा है। और कोई अगर होना चाहता है तो सभी पढ़े लिखे लोग हैं। स्टेट और बीटेट की डिमांड को लेकर डोमिसाइल प्रोटेस्ट में बुलाने वाले अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। कोई बातचीत नहीं किया गया कि स्टेट और बीटेट को लेकर। रही बात संख्या की, तो 100-150 के आसपास की संख्या थी। ये बात सबको पता है कि कितनी संख्या में डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं और डोमिसाइल बिल्कुल बड़े आंदोलन की जरूरत है डोमिसाइल को लेकर। ऐसे 100-200 की संख्या में, 150 की संख्या में नहीं होगा। मीडिया में न्यूज चलना अलग बात है, एक मास लेवल पर जो प्रोटेस्ट होता है उसकी संख्या और उसकी गणना अलग तरीके से होती है। तो डोमिसाइल प्रोटेस्ट और स्टेट और बीटेट प्रोटेस्ट दोनों अलग अलग विषय है और स्टेट बीटेट टीआरई 4 के पहले ये निकलना बहुत जरूरी है, ये आना निश्चित रूप से जरूरी है। अगर वैकेंसी आ गई बिना स्टेट लिए हुए, बिना बीटेट लिए हुए, तो समझिए कि बिहार के लाखों अभ्यर्थी, 3 लाख से 4 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है, 2-2 लाख रुपए लगाए हैं उनके माँ बाप ने, उनके सपने को चकनाचूर करने का प्रयास किसी खास वर्ग द्वारा किया जा रहा है, एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि स्टेट बीटेट वाले को बाहर रखना है। स्टेट बीटेट टीआरई 4 के पहले बिल्कुल आवश्यक है। अगर आवश्यक नहीं होता तो फिर इस तरह की चीजें क्यों होती? बार बार कहा जा रहा है कि एनसीटीई और यूजीसी ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक राज्य को शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 बार कराने हैं। 2024 में 1 बार हुआ, 2023 में 1 बार हुआ, 2024 में 2 बार कराना था, 1 ही बार हुआ। तो जो 23-25 के लोग हैं बीएड कर रखे हैं, एमए कर लिए, डीएलएड पास हैं, सीटेट होना चाहिए था जुलाई में नहीं हुआ। तो अभ्यर्थियों की कोई गलत डिमांड नहीं है कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी का आयोजन नहीं हो। क्यों भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वैकेंसी निकल रही है और ये अंतिम वैकेंसी भी कहा जा सकता है, तो फिर कैसे उसको अलग अलग तरीके से? कुछ लोग कमेंट करते हैं, कमेंट को मैं भी बहुत बढ़िया से देखता हूँ, जानता हूँ कि कौन लोग हैं। वही ग्रुप के लोग हैं जो लोग ये चाहते हैं कि कोई प्रोटेस्ट ना हो, बौखलाहट में है। उनके शब्दों से आप लोग को लगेगा कि बौखलाहट में है। हर एक आंदोलन के बीच से डेट को अनाउंस कर देना। आपने देखा एसएससी प्रोटेस्ट कि हम इतने तारीख से इतने तारीख तक करेंगे। फिर शिक्षक अभ्यर्थियों ने तय किया कि 4 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, यानी आज शिक्षक बहाली का प्रोटेस्ट है, तो उसके पहले तय कर दिया कि 1 तारीख को करेंगे। फिर डेट का अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि हम इतने तारीख से इतने तारीख तक करेंगे। इसी तरह की चीज़ें होंगी अभ्यर्थियों के साथ। प्रोटेस्ट पर सबका अधिकार है, लेकिन एसटीईटी बीटेट टीआरई 4 के पहले ये आना जरूरी है। और जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
आप समझ लीजिए कि आपके हक और अधिकार की लड़ाई हो, यह अंतिम लड़ाई है। आप के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, उनको सफल नहीं होने देना है। निश्चित रूप से आप लोग पटना कॉलेज सुबह 10 बजे कहीं से भी हो, किसी जिले से हो, आपको 7 अगस्त को आना है। पूरी तैयारी उसकी चल रही है, अभ्यर्थियों के साथ पूरी बातचीत चल रही है और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर कि एसटीटी नहीं तो बोट नहीं, बीटेट नहीं तो बोट नहीं, टीआरई 4 के पहले एसटीटी और बीटेट आपको लेना होगा। इन्हीं डिमांड के साथ हम लोग सड़क पर प्रोटेस्ट करेंगे और निश्चित रूप से जो ग्रीवांसेस है, जो प्रोटोकॉल है मिलने और मिलवाने का, वो अभ्यर्थियों के फैसले पर आगे मामला बढ़ेगा। निश्चित रूप से हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और किसी को गुमराह ना होना है, किसी को ना गुमराह करने देना है। बिल्कुल बीटेट और एस्टेट डिमांड पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एसटीटी पर निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा। शिक्षा विभाग और बीपीएससी सभी चीज़ों को बिल्कुल भली भांति समझ रही है। शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बीच जो खिचड़ी पक रही है, उसी का नतीजा है कि एसटीटी का आयोजन नहीं हुआ। एसटीटी का आयोजन आपको कराना होगा। निश्चित रूप से हम अपनी डिमांड को लेकर आगे बढ़ेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।